बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब सीधे आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शुरू हो गई है। कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही, शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत। उत्साह अमाप आहे। मी तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून मला कल्पना आहे की आज केवळ महाराष्ट्रच नाही तर अख्खा देश बघतोय। मी सर्वांना विनंती करतोय, आवाहन करतोय आणि एक सूचना सुद्धा करतोय, कारण मागे विधानसभेच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता, बटेंगे तो कटेंगे, तसंच मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर का चुकाल तर संपाल, आता जर का फुटाल तर पूर्णपणे संपून जाल। म्हणून परत एकदा तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका, हाच एक संदेश मी आमच्या आज दोघांच्या युतीच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्राला देतो आहे। आणि मला खात्री आहे की मराठी माणूस हा सहसा कोणाच्या वाटेला जात नाही, पण त्याच्या वाटेला जर का कोणी आलाच तर त्याला परत जाऊ देत नाही। मी सगळ्यांना परत मनापासून धन्यवाद देतो। आणि राज, आपणा सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो। जे काय बाकी बोलायचंय ते सगळं जाहीर सभा जेव्हा सुरू होतील त्यावेळेला बोलूच आम्ही। परंतु माझी एक मुलाखत झाली होती आणि मी मुद्दामून आठवण करून देतो त्या गोष्टींची। आणि त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। आणि मला असं वाटतं तिथून त्या आज आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात त्या वाक्यापासून झाली। कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय, हा नाही सांगणार तुम्हाला। महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत। त्याच्यामध्ये 2 टोळ्या अजून जास्ती ऍड झालेल्या आहेत, ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात। आणि जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल। ती कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस ज्याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता, ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली, हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। धन्यवाद। आकड्याचा खेळ संपला ते बरं झालं। नाही, आकड्यांचा खेळ आता सांगायचं नाही। अजून बाकीच्या महापालिकांमध्ये सुद्धा कालपर्यंत युती झालेली, जशी नाशिकमध्ये झालेली आहे, बाकीच्या ज्या महापालिका आहेत त्यांची सुद्धा त्यांच्या तिथल्याही युतीवरती आज उद्या शिक्कामोर्तब होईल। लोक कोण? त्यांच्यावरती प्रतिक्रिया देण्याच्या तरी पातळीचे राहिलेत का ते? त्यांना त्यांच्या पक्षात सुद्धा कोण विचारत नाही। मला असं वाटतं की उत्तर देवांना द्यावीत, दानवांना नाहीत। देवा बोलेल देवा।
मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार. मला असं वाटतं की एक मुख्यमंत्र्यांचा व्हिडिओ पण फिरतोय ज्याच्यामध्ये ते अल्ला हाफिज असं म्हणलेत, बरोबर ना? तर या गोष्टी त्यांनी सांगू नयेत. माझ्याकडे खूप व्हिडिओज आहेत हं. काय ते काय बोलतात त्याच्यावरती माझी. तो देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ठाकुर ब्रदर्स की, और इसके बारे में देखिए बोलते हुए माफी चाहूंगी, ठाकरे ब्रदर्स की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अब ये जानकारी दी जा रही थी कि कैसे अब आगे साथ मिलकर ये दोनों ही भाई चलने वाले हैं. तो शिवसेना, यूबीटी का और एमएनएस का ये गठबंधन, और उद्धव ठाकरे ने कहा कि देखिए अब ये जो भाई है वो दूर नहीं होने वाले, ये जो गठबंधन है अब वो टूटने वाला नहीं है. और दिल्ली से मुंबई को तोड़ने की कोशिश कई बार की गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आप सुन रहे थे. और इसी के साथ हालांकि अभी तक बीएमसी चुनाव में इनका क्या रुख रहने वाला है, यानी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि अब आगे साथ साथ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में हम आगे बढ़ने वाले हैं. और इस बार सब कुछ ठीक ठाक है, आगे कुछ भी टूटने वाला नहीं है. बीजेपी की बातों में आगे हम नहीं आने वाले हैं. हमारी सोच एक है और साथ मिलकर हम काम करेंगे. और सीधे तौर पर यहाँ पर देखिए सरकार पर निशाना भी साधा गया और निशाने पर बीजेपी को लिया गया और ये कहा गया है कि बीजेपी की बातों में अब हम आने वाले नहीं हैं. तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे. देखिए 20 सालों बाद, यानी कि लंबा दशक, और इसके बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई साथ आए हैं. और शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. शाहिद, देखिए दोनों ही यानी कि शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस साथ साथ आगे बढ़ेंगे, दोनों भाई साथ रहेंगे, ये तो जानकारी दे दी गई. लेकिन बीएनएस लेकिन आगे यानी कि बीएमसी का जब चुनाव होने वाला है, इसे लेकर कोई अब तस्वीर साफ नहीं की गई, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा. जी बिल्कुल पुनीता, देखिए 2 दशक और 2 भाई, आज 2 दशक के बाद 2 भाई मिल रहे हैं. ना सिर्फ 2 भाई मिल रहे हैं बल्कि एक परिवार मिला, एक सियासी पार्टी मिली, ये सारी चीज़ें हुई. उन्होंने ऐलान कर दिया आज खुलकर. हालांकि हफ्ते 10 दिन से ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब जो है बीएमसी चुनाव है, सर पर चुनाव है और सीटों के बंटवारे पे अब लोगों की नज़रें टिकी हुई है. ऐलान करते हुए उन्होंने सीधे एक बात कही है कि अब हम जो है बीजेपी के उसमें बहकावे में नहीं आएंगे. मतलब इनडायरेक्टली जो है किसी भी तरह से जो है वो कि अब तक जो अलग रहे या बीजेपी के साथ रहे, उद्धव ठाकरे महायुति के हिस्सा रहे, तो उन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं एक जिक्र रहा है कि, और उन्होंने आते ही साथ जो है निशाना बीजेपी पर साधा है. अब देखिए इन सब के बीच में जो है अब है चुनाव पे, सर पे जो चुनाव है वो है बीएमसी चुनाव. बीएमसी चुनाव में कितनी सीटें रहेंगी, क्या रहेंगी, इसको लेकर जो है इनका समीकरण क्या रहेगा, कैसे बैठेगा, ये एक अहम सवाल है. हालांकि पुनीता, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जितनी भी मीटिंग हुई है और जो अब ऐलान हुआ है ये बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर ही इनकी बातचीत अब तक नहीं बन पाई थी. और कल ये बातचीत पूरी हो गई है, जिसके बाद आज इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है. अब सीटों को लेकर जो है संभव है कि 1 से 2 दिन और जाएंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि किसको कितनी सीटें आएंगी. और लेकिन जिस तरह से जो जानकारी मिली है कि उद्धव ठाकरे के पास 145 से 50, राज ठाकरे के पास 70 से 75 और इसके साथ शरद पवार के पास जो है जो है 10 से 15, ये इतनी चीज़ें, ये आंकड़ा जो है ये पिछले 1 से 2 दिन में जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बाद जो है ये पता चला. अब जैसे ही जब ये बात आज ऐसा था, कयास लगाया जा रहा था कि आज जब ये ऐलान होगा तो संभव है कि सीटों के कितनी सीटें और कौन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये भी होगा. लेकिन थोड़ी देर पहले ही हम दोनों चर्चा कर रहे थे कि देखिए हो सकता है कि तमाम चीजें सही हो गई होंगी सीटों को लेकर, और इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है. तो आखिर क्या मतलब इसका निकाला जाए कि अभी भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है. और आपके पीछे मैं ढोल नगाड़ों की आवाज सुन पा रही हूँ, अगर तस्वीर दिखा पाइएगा तस्वीर भी दिखाइए. जी शाहिद. पुनीता, अब चूंकि ऐलान हो गया है तो जाहिर सी बात है जश्न तो लाजमी है. और जश्न में जो है अब पूरे जो है महाराष्ट्र की सिर्फ ये जो ढोल ताशे जो बज रहे हैं, तैयारी पहले से जैसी कि ये ऐलान हो उसके बाद ये बजाया जाएगा. तो ये अभी हम यही पास है, वर्ली में जो ब्लू सी होटल है, यहीं पे जो है ये अनाउंसमेंट है, ये ऐलान जो किया गया यहाँ.
उसके बाद से है जो अब जो उसका जो जोश और जल्लोश जो कहते हैं मराठी में, वो देखने को मिल रहा है। जो कार्यकर्ता हैं मनसे और शिवसेना के दोनों जो है खुशी में जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्योंकि इस मौके का इंतजार आज से नहीं था बल्कि 20 साल से था और 20 साल से यह इंतजार खत्म हुआ है। एक परिवार ना सिर्फ अलग था जो एक हुआ है, बल्कि एक सियासी पार्टी जिसमें फूट पड़ गई थी वो एक हो रही है, हो चुकी है। और अब जो है आने वाला जो बीएमसी चुनाव है, इस चुनाव के बाद जो है इस चुनाव को लेकर जो है आने वाली जो रणनीति है वो तय की जाएगी। सीटों के बंटवारे को लेकर जो है नाराजगी थी, वो नाराजगी भी तकरीबन दूर होती दिखाई दे रही है। और आज जब दो भाई एक हो गए हैं और जब उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि सीटों का जो समीकरण है वो भी तय हो चुका होगा, तभी तो शायद दोनों लोग एक हुए हैं। और जो जानकारी जो मिली थी उस जानकारी के मुताबिक जो मैंने आपको सीटें बताई इसी हिसाब से, और कुछ सीटों पर तो ऐसा भी रहा है कि जिन सीटों को लेकर आक्रोश था, उनमें से वर्ली और दादर या शिवड़ी, इन सारे इलाकों की सीटों को लेकर आक्रोश जरूर था। और इसीलिए लगातार जो है बैठकों का इनका सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसके बाद जो है बात बन गई। कल तक जो है, कल जब संजय राउत ने ट्वीट किया तो तभी ये अंदाजा लग गया था कि आज जो है जो महज 24 घंटे के भीतर जो है ये अपनी एक होने का ऐलान करेंगे, सीटों का भी ऐलान कर सकते हैं, ऐसा पता चला था। और जानकारी ये भी आई है कि अभी ऐलान एक होने का है, चुनाव एक साथ लड़ेंगे, कुछ मतलब महज जो है कुछ ही घंटों में सीटें कितनी क्या है ये भी फाइनल हो जाएगा और इसका भी ऐलान होगा। हालांकि अब तक की बात करें प्रीता, तो इनके बीच में मिलने मिलाने का सिलसिला तो 2-3 महीने से चल ही रहा था। बात जो थी असल में वो सीटों को लेकर ही पेच फंसा हुआ था, तो वो भी जो है इन 3-4 बैठकों में, वो भी कल की होने वाली जो बैठक इनकी थी उसमें तकरीबन फाइनल हो गया है। अब चूंकि आज ऐलान किया गया है कि भाई आने वाले तो सब कुछ फाइनल हो गया है शाहिद, तो ऐसे में देखना यही होगा कि सीटों को लेकर आखिर ऐलान कब तक किया जाता है। लेकिन दोनों भाई साथ आ गए हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई। बहुत शुक्रिया शाहिद, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और रुख अब करेंगे